Let's start installing WordPress. टाइटल हम करेंगे क्विक फिल अप, बाद में कर लेंगे. अब उसके पास ईमेल नहीं है, लेट मी जस्ट यूज माय ईमेल. तो इसमें मैं नाम देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है. पासवर्ड वही. Don't touch anything, leave it the way it is, which is predefined. Install. ये देखिए आपको ऑफर करवा रहा है किसी एफिलिएट मार्केटिंग. अगर आप इनवाइट अ फ्रेंड अपने लिंक के थ्रू किसी फ्रेंड को इनवाइट करेंगे तो परचेज करेगा डोमेन से उसके 20% डिस्काउंट देगा. ठीक है. ऑलराइट, इसने इंस्टॉल कर लिया. सिलेक्ट, लेट्स जस्ट रिफ्रेश द पेज. ठीक है. Now from here we go to the WordPress admin. Click WordPress admin. Okay. From here we just go to WordPress admin. We go to this AI. Okay. Then we click where? Appearance. Themes. Add a new theme. That's what. ठीक है. मैं इसमें आपको इंशाल्लाह आज भी दिखाऊंगा how you can get access some other themes and templates. We activate. From here, we click start building now. Let's get started. Leave everything the way it is. Skip. Continue. Continue. Choose classic starter templates. ठीक है. From here you have to go back once. Click on back arrow and then choose Elementor. Elementor is the advanced page builder, which is drag and drop. ये जो ब्लॉक एडिटर है WordPress का, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन आप समझ नहीं आएगा. ये उनके लिए जिन्होंने शुरू से स्टार्ट किया, जब से WordPress बनी है ना, उनके लिए आसान है इसको, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं होगी. Anyway, from here we can choose template. There are so many templates here. आप कोई भी चूज कर सकते हैं. जो शो कर रही है प्रीमियम मीन्स के पेड है, वो पेड है. बाकी जो सारी दूसरी वो फ्री की है. ठीक है. You can choose anything. Like in this case, let me use कौन सी चूज करूँ भाई? Okay, let's take this one. Construction company. ठीक है. इसको ले लो. क्या करना? Okay. Alright.
कंस्ट्रक्शन कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है। ये टेम्पलेट है, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सही है। इसको हम यहाँ से इसकी आप टाइपोग्राफी और कलर स्कीम सारी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स। ये चीज़ें बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन लाजमी क्या पढ़ी करें, मस्ट, ठीक है। You continue and then click again continue here and submit and build my website. Simple. Start building a website. Congratulations. View the website. Look here. How beautifully layout, design complete. ठीक है। ऐसी वेबसाइट में वो तो आपको अगर आपको कोडिंग के थ्रू बनानी पड़ेगी तो टाइम में भी 1 month मिनिमम, ठीक है। तो ये आपके तरीके से विदिन फ्यू मिनट्स में रेडी होगा। अब क्या कर सकते हैं, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने मुताबिक। इसने आपको कंटेंट नहीं दिया, ठीक है ना, वो कंटेंट सारा नहीं है, आप अपने मुताबिक इसमें ऐड करें सब कुछ और कमेंट को दें, खुद यूज करें सब चीज़, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। लेट्स कम बैक। ठीक, हम आगे से डैशबोर्ड, अब देखें इसके डैशबोर्ड पे इस टेम्पलेट के साथ देयर आर सो मेनी प्लगइन्स, सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच इज कम। इसे आप करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स, जिस बारे में आपको निकाल के दे दी, ठीक है ना। देखते हैं इसको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द मेन पेज, वी गो टू पेजेस, ऑल पेजेस, ठीक है। अब ये हमारे पास अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम, प्राइवेसी, प्रोजेक्ट सर्विसेज, ठीक है। वी स्टार्ट विद होम पेज। हमारे पास ये क्या है, ये होम पेज है, ठीक है। हम इसको आते हैं एडिट, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सो एडिट इसको आई ओपन अ न्यू विंडो। ठीक है, showing us we need to add one more plugin. कौन सा plugin तैयार है किसी को? Classic editor, yes. Whenever you start your work, you go for classic editor. Lazmi, ठीक है? It will give you the layout. ठीक है, डन हो गया। वापस आइए यहाँ पे, इसको रिफ्रेश कीजिए, कितना फर्क है, सारा आपको लेयर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, इंस्टॉल। कौन सा प्लगइन है? SEO। कौन सा? योस्ट। There are 3 main plugins: Rankman, Yoast and All-in-One. Mostly we use Yoast, is number 1 in the market, ठीक है। Install now and activate. We have successfully installed it. Start configuration, ठीक है। अभी आपसे मांगेगा कुछ, आप ये सब चीज़ें देखते हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन अब साइट नेम नहीं हमारे पास, ठीक है। तो हमें पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, साइट नेम ऐड करने के लिए हम कहाँ देखते हैं, इसको हम बाद में करते हैं। लेट्स मूव टू अपीयरेंस एंड कस्टमाइज, ठीक है। तो ऐड साइट नेम, जैसे आपकी कोई दुकान है, आपकी कोई शॉप है, तो आपने नाम तो रखना, उसका ये वो चीज़ यहाँ पे कि आपकी साइट का नेम होना चाहिए, ठीक है। आप क्या नेम देंगे इसको, हम हमारी कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट है, कौन बताएगा मुझे, कौन सा सर्च करके नहीं देखते हैं। लैपटॉप चल रहा है, सेटिंग चल रही है, ओपन एंड डू द रिसर्च। कंस्ट्रक्शन कंपनी नीड अ नेम, डोमेन नेम और बिजनेस नेम, अच्छा नेम
एपेक्स बिल्डर, चलो ठीक है, वीडियो पे मस्त साथ में निकाले हैं वो भी टैगलाइन। देखिए we go to site identity, site title and logo setting, and then we come down, it's showing site title, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया Apex 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 Builder, ठीक है, Builders, ठीक है, then click publish, अब इसका ये नाम सेव हो गया, आपकी बिजनेस का नाम सेव होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका मतलब टैग लाइन, यहाँ पे टैग लाइन का मतलब क्या है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें शो कर सके कि आप क्या कर रहे हैं, आपको बता देगा। Where vision meets strength, STREN, spell बोलिए STREN, ठीक हो गया, where vision meets strength, ठीक हो गया, ये आपका लग गया टैगलाइन, ठीक है, then you click on publish हो गया। अच्छा, ये दोनों चीज़ें कहाँ पे आती हैं, सर्च में, आपका बिजनेस नेम एंड टैगलाइन सर्च में आती है। अब आ गया इसका क्या, लोगो, ये ठीक है, इसको हम चेंज करें, लेट मी टेक अ लोगो, एनी लोगो फ्रॉम सर्च, तो इसको ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे चाहिए किसी आपको थोड़ा टाइम, अब चलो उससे ले लेते हैं, उसको मसला नहीं है। मिनिमलिस्ट का मतलब होता है कि छोटा शॉर्ट, जिसमें मिनिमम आपकी एलिमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। ठीक है, कितना बड़ा है, ठीक है, इसको छोटा करें। अब इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं अपलोड चेंज लोगो, फाइल, लोगो, ठीक है, ठीक है, तो सबको मसला नहीं, ठीक है, नो बैड, ठीक है, लोगो डन एंड
नेम एंड टैगलाइन इज डन। चौथी क्या चीज़ है? वन थिंग इज स्टिल रिमेनिंग, आइकॉन, फेविकॉन, ठीक है। हम इसको लेते हैं फेविकॉन, को गिव मी फेविकॉन, ठीक है। ये चार चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, मगर ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप साइड अपनी शुरू करें तो ये लागू कर चाहिए। ये चारों चीज़ें हैं क्योंकि ये सर्च में आती हैं और इसकी चाहिए रेलेवेंसी, मीन्स ये सारा सब चारों चीज़ें में आपस में मुताबिक हो, जो नाम वही टैगलाइन, उस तरह वही लोगो और वही सारी चीज़ें आपस में मैच करनी चाहिए। गूगल स्कैन करके वो मैच करता है, तो वाकई ये सही भी बंदे ने जो अपलोड किया हुआ थे तो केवल नोट इसका मैं ये देंगे, हम इसको ले लेते हैं, इसको बुलाना पड़ेगा इसके चाइनीज ऑनलाइन तो देखिए उसमें और है एडिटिंग में, जैसे आप बस वो कैप कर रहे हैं कैप कर रहे हैं मैं भी कैप कर यूज़ करता हूँ, अपना सारा छोड़ दिया, पहले यूज़ करता हूँ दूसरे एडोब प्रीमियर से छोड़ दिया। तो देखो ना सही चीज़ें एडवांस हो रही हैं दिन पर, तो अभी तो ये साइड आइकॉन पे, ठीक है, क्लिक ऑन दिस, अपलोड फाइल, पब्लिश, आगे इसके साइड आइकॉन भी आ गया, टेक्स्ट फिल्टर भी आ गया, ठीक है। तो जब ये लगेगा इससे इसमें सर्च में सब आपको दिखाई देगा, ठीक हो गया। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जो इसकी आपकी साइट की आइडेंटिटी है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। नाउ वी कम बैक अगेन टू योस्ट, मैं रिफ्रेश करता हूँ नाम क्लिक कर लिया, ठीक है, नाम भी आ गया, लोगो भी आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। इससे now you can use your Facebook or your social media handles, Twitter का, Facebook का, you can add more, Instagram, you can add more for YouTube as well, जो भी आप डालेंगे ऐड होगा, ठीक है, लाजमी, ठीक है। So continue, email address for future updates, लाजमी नहीं, ठीक है। And then save and continue, go to the dashboard। अब आपके देखेंगे एक प्लगइन पेड है, इसकी कीमत मिनिमम 60,000 रुपीज़ पर मंथ है। आई
एथिक्स दिया, हमें क्यों फ्री में दिया हुआ, सोचने की बात है। और बिलीव मी, बड़ी बड़ी वेबसाइट बड़े बड़े बिजनेस को फ्री में यूज़ करते हैं, फ्री में यूज़ करते हैं, स्टिल हमारा काम है। सोचने की बात है क्यों हम इससे फ़ायदा ना उठाएं। हम तो कोई बेवकूफ़ हुए हैं कि हमें फ्री चीज़ मिली तब भी हम बैठे हैं, हमें कुछ नहीं करना आता ऐसे ही। Now we move to the next, go to pages, all pages, and then हमारा जो मेन पेज है, ठीक है, फ्रंट पेज, इसका हम इस पर क्लिक करते हैं, एडिट पे, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे खुला हुआ है, आगे हमारे पास अब ये बता रहा है कि ये आपका इसका डेफिनेट है योस्ट का। योस्ट किस लिए है? आपकी साइट को सर्च में डालना, गूगल की सर्च में डालना। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइट हमारी किस चीज़ की है? कंस्ट्रक्शन। तो हमें वो कीवर्ड चाहिए जो लोग सर्च करेंगे कंस्ट्रक्शन की बिजनेस को सर्च करने के लिए। ऐसी बात है ना? इसके लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? ठीक है, क्या टूल का नाम है? सैमरश। नए साथी के बताओ कि टाइप है सैमरश, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, अच्छा मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको निकाल देता हूँ। लेफ्ट मेन्यू, ठीक है, ये मुझे दिखा रहा है कीवर्ड मैजिक टूल। देखिए लेफ्ट मेन्यू में दिखा रहा है कीवर्ड मैजिक टूल। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये भी पेड है टूल, रखे ये भी पेड वगैरह हमें फ्री में दिया हुआ, ओनली फॉर 10 रिक्वेस्ट इन अ डे, बट स्टिल हम यूज़ करके अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कीवर्ड का मतलब क्या है? कीवर्ड वो चीज़ है जो आप टाइप करते हैं सर्च में। सर्च में आप क्या टाइप करते हैं यहाँ पे? सर्च में इफ आई टाइप हियर कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, टाइप के तो क्या देगा? सारी वो देगा जो कंस्ट्रक्शन कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है। अब इन वेबसाइट्स ने अपने आप को इस कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज किया हुआ, ऑप्टिमाइज किया हुआ अपनी वेबसाइट पे कंस्ट्रक्शन कंपनी के कीवर्ड पे। आपकी सारी डील्स मार्केटिंग घूमती है तो कीवर्ड के ऊपर कैसे? कीवर्ड एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको ये फाइंड आउट करना आ जाए, इसको सर्च करना आ जाए, ये हमने कैसे सर्च करना है और कैसे यूज़ करना है, यू आर डन। सारा इस पे गेमिंग कीवर्ड्स है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, जाते हैं सैमरश पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। अब ये मुझसे पूछा कि आपकी मार्केट कौन सी है। अब आपने जिस जगह में बिजनेस करना है मार्केट चूज करेंगे, पाकिस्तान में करना है पाकिस्तान की, यूएसए करना है यूएसए की, यूके करना है यूके चूज करें। लेट्स से आई टेक फ्रॉम यूएस सपोज एंड आई क्लिक ऑन सर्च, उसने मुझे इस कीवर्ड के ऊपर 138,000 कीवर्ड्स निकाल के दे दिए। टोटल वॉल्यूम 1.5 million, more than that. Average KD 24 means कि 138,000 keywords हैं। कितना बनेगा? कितना मतलब 1,38,000 keywords, ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? उसको ट्रैफिक कितनी आ रही है, कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं। 1.5 मिलियन 15 लाख लोग उसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है, एक महीने में, ठीक है। अब वो सारे कीवर्ड मुझे दे रहा दीजिए। देखिए कंस्ट्रक्शन कंपनी क्लियर मीन्स की इंटेंट क्या है, ट्रांजैक्शन है, वॉल्यूम मीन्स ट्रैफिक आ रही है 27,000, केडी मीन्स डिफिकल्टी मीन्स पे आपको कितना काम करना पड़ेगा ऑप्टिमाइज होने के लिए। यू विल नीड लॉट्स ऑफ हाई क्वालिटी रेफरेंस डोमेन्स एंड ऑप्टिमाइज कंटेंट, ठीक है। ये बात कंस्ट्रक्शन कंपनी का इसकी इंटेंट क्या है, कमर्शियल है, 22,000 इसको लोग सर्च कर रहे हैं, 81 है।
जो रेड दिखा रहा है मीन्स कि थोड़ी डिफिकल्ट है, इस पर आप रैंक करना कर रहे हैं बट मुश्किल से करो, ठीक है। ये जो दिखा रहा है येलो वाले कह रहा है पॉसिबल है, यू विल नीड वेल स्ट्रक्चर्ड एंड यूनिक कंटेंट, आप इसको करना कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ग्रेनाइट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हमें ये नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी जॉब हमें ये भी नहीं चाहिए, होम कंस्ट्रक्शन कंपनी ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, या तो चाहिए कंस्ट्रक्शन कंपनी नियरली या कंस्ट्रक्शन कंपनी ये वाला चाहिए। इस पर हम कितना ले रहे हैं 22,000 और 81 इसके हार्ड है, बट हमें क्या करें, हमें यही चाहिए कि लोग ही सर्च करते हैं मोस्टली, ठीक है। लेट्स से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी ये चाहिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये मजीद खोल दोगे मेरे लिए। अब क्या दिखा रहा है, टोटल वॉल्यूम 22,000, कीवर्ड्स 81%, डिफिकल्टीज की है। अब बता कहते हैं इंडिया में 22,000 है, यूएस में 22,000, फिलीपींस में 12,000, रशिया में 9,000, यूएई में 81 एंड सऊदी अरब में 8.1 एंड सऊदी अरबिया में 5.4। तो मुझे मार्केट चाहिए कौन सी, यूएसए की सपोज, तो मैं ये लूँगा, मैं वही रन कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद सीपीसी दिखा रहा है 5.45, सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। जब आप ऐड रन करते हैं गूगल पे तो आपके कॉस्ट आती है एक क्लिक की वो $5 वेरी एक्सपेंसिव, 5.44 पाकिस्तानी बनते हैं 1500 एक क्लिक के ऊपर। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं पता, दे टॉक अबाउट बिलियंस एंड बिलियंस का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, अब ये दिखा रहा है ये इसके और वेरिएशंस हैं इस कीवर्ड्स के। फिर ये क्वेश्चंस हैं जो लोग पूछ रहे हैं सर्च में, हाउ टू स्टार्ट अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, हाउ डज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डू फॉर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, हाउ डू आई स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, फिर मजीद नीचे आएंगे तो आपको दिखा रहा है कि ये रिजल्ट्स हैं कितने, 1.9 बिलियन, अरबों में वेबसाइट से देख लें। अब ये कहता है ये आप इनको चेक कर सकते हैं इन्होंने कैसे अपना काम किया हुआ, कैसे अपने आप को ऑप्टिमाइज किया हुआ, क्या कंटेंट यूज किया हुआ। अब लेट्स से मैं इसको टर्नर कंस्ट्रक्शन कंपनी, मैं इसको चेक करता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज है ठीक है, टर्नर के नाम से, ठीक है। अब ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि देखिए फर्क कहाँ पे आता है, पेड टूल्स का और फ्री टूल्स का फर्क कहाँ पे आता है। फ्री में आप अपना काम तो कर सकते हैं, लेकिन अब ये है टर्नर, लेट्स से मैं चाहता हूँ मुझे इसका सारा डेटा मिल जाए, इधर पीछे बैकएंड में क्या यूज किया हो। आई कैन सी फ्रंट एंड दे हैव यूज्ड अ वीडियो हियर, वेरी नाइस, बड़ा अच्छा कांसेप्ट है, दे हैव यूज्ड अ वीडियो, इट्स वेरी नाइस, ठीक है। अब इसके पीछे क्या चल रहा है, इसकी मेटा डिस्क्रिप्शंस, इसके कीवर्ड्स, इसकी स्ट्रेटजी क्या है। सैमरश के थ्रू मैं सब कुछ जान सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए पे करना है, सिर्फ मुझे दे रहा बेसिक काम। हम लोग बेसिक काम खुश हो रहे हैं, हमारा काम हो रहा है, लेकिन डीप जाने के लिए नो अबाउट दिस, इस पर क्या कुछ है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पे करना पड़ेगा, तब हमें सैमरश के तमाम चीज़ें निकाल के, ठीक है। तो मैं क्लोज करता हूँ। लेट्स से आई टेक दिस वन, क्लाउड कंस्ट्रक्शन, लेट्स से ये कर रहा है, वेरी नाइस, ठीक है, ठीक है। अब इसके पीछे भी जो कुछ चल रहा है, आई डोंट हैव नो आइडिया, बट वी कैन स्टिल गेट, वी कैन यूज ChatGPT even still to get all this, you know that, ठीक है। ओके, लेट मी सी, मैं यहाँ पे इसका URL लेता हूँ, आई कुड ChatGPT, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ कि एक्ट एज अ मास्टर SEO, ठीक है, एंड fetch me keywords and other SEO elements for this site. Simple. ठीक है, मैं इसको बोलूँ कि एक्ट एज अ मास्टर SEO, ताकि
उसको अच्छे तरीके से टच करके लेट्स सी ये देखिए कीवर्ड डाल के मेन ये है कंसर्न वो जिसमें बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये सारे चीज़ का हाई इंटेंट है कीवर्ड है, महंगे हैं इनके, हर बंदा इनको इस्तेमाल कर रहा है। सर्विस पेज पे कहते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये लगा हुआ है, डिज़ाइन बिल्ड सारे कंस्ट्रक्शन सारे इंडस्ट्री कीवर्ड है, हर चीज़ में निकाल हुए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, इंफॉर्मेशन ब्लॉग कीवर्ड्स, लोकल एसईओ पेजेस के लिए लगे हुए हैं, सेमेंटिक एसईओ कीवर्ड्स, होम पेज एसईओ टाइटल ये लगा हुआ है, मेरा डिस्क्रिप्शन ये लगी हुई है, H1 ये लगा हुआ है। हम डन, मैं इसी को सारा फाइल कॉपी कर लेता हूँ, कोई भी रोक सकता है। सिर्फ आप कॉपी कर सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये फ्रंट वाला, ठीक है। यदि आप सेम पिक्चर ही ले सकते हैं, सेम हेडिंग ही ले सकते हैं, ये नहीं कर सकते। यू नीड टू क्रिएट योर ओन। क्या हो इसमें अगर ये नहीं तो क्या होगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा, वो नहीं करना। बट यहाँ पे आप ये जिसका स्ट्रक्चर है पीछे का बैक एंड का स्ट्रक्चर आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ स्कीमास में वगैरह कर देते हैं। नोट कीजिए नेक्स्ट क्लास में हमने जो देखना है कि हाउ टू बिल्ड अ स्कीमा होता है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आप रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है ना। यस इट्स इजी, कोई मुश्किल नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी मुश्किल रहेगी, जब तक प्रैक्टिस शुरू कर देंगे ये ओके। अच्छा अब हम आते हैं इस कीवर्ड पे, इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। ये मैं ले लिया हम बस स्कीमा मार्क ले लीजिए। अच्छा हम आते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपना कीवर्ड लगा दिया इंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्लिक करो अपडेट हो गया हमारा कंटेंट। अभी देखिए हमारे पास हमारी साइट के ऊपर कंटेंट भी नहीं है, अभी ये ऐड करना है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसे बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, कि हम कंटेंट बाद में ऐड करेंगे, पहले उसकी एसईओ करते हैं पहले से, ठीक है। आगे अब हम लेते हैं इसकी क्या एसईओ टाइटल, ठीक है। अब मैं सब बोलता हूँ नाउ गिव मी, खाली तो वापस आ गए काम ऐसे क्यों हो टाइटल फॉर कीवर्ड ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है सही। देखिए आपने दिखाया मुझे सो मेनी ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस देगा ऐसे ही करके, ठीक है। चेक द फर्स्ट वन, क्या ये रिकमेंडेड है, ठीक है। मैंने ले लिया perfect, go back and I take a description. देखिए आपको एक चीज बताता हूँ कि हमने पहले जिक्र किया था किसका सर्च इंटेंट का। इंटेंट का मतलब क्या होता है सर्च इंटेंट का, कि आपका जो यूजर है वो क्या सोच के सर्च कर रहा है, उसकी ख्वाहिश क्या है, वो आप तभी पता चलेगा जब आप उस अपने आप को उसकी जगह पर रखेंगे। अगर आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए कीवर्ड या कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप उसको पढ़ें पहले बार बार, आप उसको देखें कि यार ये बाकी वो चीज़ जो मुझे चाहिए, ठीक है। आप जब जाते हैं किसी शॉपिंग के लिए, आप विंडो शॉपिंग करते हैं पहले देखते हैं चीज़ें जो रखी हुई है बाकी वो मुझे चाहिए, आपको वहाँ से अंदाजा हो जाता है कि इस दुकान के अंदर वो चीज़ें नहीं है जो मुझे चाहिए, ठीक है। ऐसी बात है ना, अगर आपके पास वो चीज़ें उनके पास वो होंगी आप उसी वक्त स्टेप इन करेंगे।
दैट्स कॉल्ड सर्च इंटेंट कि आपके पास के बता दूं मेरे पास चीज़ें हैं, नहीं है तो आप छोड़ देंगे सिंपल। और यहाँ पे भी आपने उस सर्च इंटेंट को देखते हुए इस डिस्क्रिप्शन को रीड करना है कि वाकई ये वो चीज़ इसके अंदर शामिल है जो मुझे चाहिए या जो मेरा रीडर है उसको चाहिए होगी। ठीक है, लुकिंग फॉर ट्रस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी, वी प्रोवाइड कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन डिजाइन विद renovation, project management and general contracting services with exception of supervision। थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कोई मसला नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ तक ये ग्रीन होगा हमारा होना चाहिए। ठीक है, स्टिल यस, ठीक है, सही है ना। अपडेट हो गया। क्लिक एनालिसिस टू सी क्या हमने अब क्या काम कर लिया, क्या कुछ हो गया और क्या बाकी रह गया। ठीक है, अब ये बता के आपका आउटबाउंड लिंक नहीं है, की फ्रेज में इंट्रोडक्शन नहीं है एंड की फ्रेज इन सब एडिंग एंड की फ्रेज की डेंसिटी के तरह देखते हैं आपको हमने एडिंग अभी नहीं पे आएंगे। अब हम वापस जाएंगे अपने पेज के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, लेट्स से हम इसको पहले कहते हैं ये की फ्रेज इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ पहले से आते हैं। ठीक है, कहाँ पे ये है आपका फर्स्ट पैराग्राफ, कम किया क्या नोट किया आपने? ना लिखिए। अच्छा, ये देखें कितनी बार से एंड देयर आर टू थिंग्स हियर। अब इसमें दो प्लगइन है ना, एक एआई वाला और एक जोस वाला। दोनों प्लगइन काम तो एक ही है कि आपकी कंटेंट को सर्च में लेके आते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका उनका खूबसूरत है थोड़ा सा। ये आपसे मांगता है फर्स्ट पैराग्राफ, जो जोस है हाँ जोस मांगता है फर्स्ट पैराग्राफ, लेकिन जो एआई और एसईओ है वो आपसे फर्स्ट पैराग्राफ नहीं मांगता। एनीवे वैसे खास इशू नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ ये आपको क्या दिखा रहा है, लेकिन हमें ये दिखा रहा है कि की फ्रेज इंट्रोडक्शन, जो की फ्रेज इज नॉट और इट्स सिमिलर टू नॉट अपीयर इन फर्स्ट पैराग्राफ। कि आपके फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट पैराग्राफ कौन सा है देखते तो ये वाला होगा। ठीक है, एंड ये क्या है, ये इसकी H1 है, हेडिंग है, और ये क्या है, ये भी हेडिंग है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको पहले लगाते हैं, इसको हेडिंग यूज करते हैं, फिर हम लगाते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में इसका की फ्रेज। मैं जब ChatGPT के पास बोल दूँ आई नीड तो ऑलरेडी दे दी H1, ये देखें ऑलरेडी इसमें ये दे दी है। आई टेक दिस H1, ठीक है, कॉपी इट एंड टेक इट एंड पेस्ट इट। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, जिसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, हेडिंग को साइज दे लेंगे। साइज के लिए आपने कहाँ पे आना, स्टाइल, स्टाइल पे क्लिक करके क्लिक ऑन टाइपोग्राफी एंड देन चेंज द साइज फ्रॉम हियर। लेट्स सी, ये पब्लिश कर दिया, सही हो गया। एंड नाउ नेक्स्ट इज the description give me and what will give me first paragraph with the keyword। ठीक है, बड़ा option let's say you can take
fine. It's okay. Publish. Now I go back and see if the काम किया नहीं है. I refresh this page. किया कि नहीं किया? Done. एक आपका सॉल्व हो गया प्रॉब्लम. अब रह गया keep with subheading and output link and image all attribute. अब हम H2 and H3 की पता. ठीक है? अब हम आते हैं नीचे. ये क्या चीज़ है? ये H4 है. ये क्या है? H2. इसका मतलब चेंज करते हैं. इसका मतलब मुझे एक और H3 दे रही है कीवर्ड. 25 year of undefeated success. Suppose मैं चाहता हूँ मैं इसी हेडिंग को चेंज करके मैनिपुलेट करके लें. ठीक है? अब मैं उसको बोलता हूँ कि change this H3 should be H2 with the keyword. ठीक है? फर्स्ट ये भी ठीक है. जो भी आपकी करेंस अपनी वो बोला ये ले लेते हैं. ठीक है? इस कारण मस्त जो आपको दिखा रहा है वो लेनी है. आपने वो लेनी है जो आपको सूट कर रही है. ऑलराइट. यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं. H2 तक लेकिन ठीक है. थोड़ी सी बड़ी है. इसको हम ठीक कर लेते हैं यहाँ से लाके. देखो पब्लिश. अब इसके नीचे भी एक पैराग्राफ है. तो मुझे एक और शॉर्ट पैराग्राफ दे with the keyword. Get run publish. अब उसमें एक और चीज क्या थी? आउटबाउंड लिंक. जो लिंक आपकी साइट से बाहर जा रहा है. ठीक है? अब देख यहाँ पे होता क्या है कि उसकी समझने की जरूरत है. आउटबाउंड लिंक आपको क्यों देना? अब आप काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन पर. ठीक है? आपके सबके लिंक है ना. सबको तो नहीं बना रहे. मटेरियल जो आप बना रहे हैं वो कंक्रीट है, सीमेंट है, रेत है, बिजली है, सरिया सारा आ रहा है. आप किसी भी अपने सप्लायर का आउटबाउंड लिंक लगाइए. बेटा सिंपल. मतलब ये होता है कि आपने किसी ऐसी चीज़ का लिंक दिया हुआ ऐसी साइट का कि आपका जो यूज़र है उस पर क्लिक करेंगे ही विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट ब्लॉग. ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ चाहिए गिव मी ideas for outbound link. Simple. ये देखिए कहता बिल्डिंग कोड जैसे सोचा देखिए इंटरनेशनल कोड कौन से आप इसका लिंक लगाते हैं. ये वर्ड ऐड करते हैं इसके ये लगाते हैं. ये सारे ये अपने भी दे रहे. ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ ये सामने मैंने 5,000 साइट्स को एक किसी कॉल को यहाँ पे साइट पर पाकिस्तान में नहीं होती. ठीक है? अभी साइट किस चीज़ के लिए? AGC ऑफ अमेरिका द लीडिंग एसोसिएशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. ठीक है? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ and I go back and I just paste it somewhere. Let's say industrial craftsmanship. इसके ऊपर क्लिक करके ये साइन देखने लिखा हुआ insert edit link. It's a chain sign. You can click on this and add that link. Apply.
पब्लिश करें। ठीक है, आपने ऐसे वर्ड को पिक करना है जो उससे रिजेंबल कर रहा हो, ये नहीं कि वर्ड कुछ और दिखा रहा है ग्रीन को नो नहीं। ठीक है, अच्छा आप वापस में आता हूँ, फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ। डन, सब रह गया H2H3। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक ही ऐड किया। लेट मी ऐड वन मोर H3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है H2 का, ऊपर क्या है इसके H4। इसको भी हम चेंज करते हैं, H3। लेट मी गो बैक टू चेक इन आस्क पहले डी भी H2 मीन हायरार्की है हेडिंग्स की। हेडिंग 1 जो टॉप पे होती है बोल्ड वाली हेडिंग H1 कहलाती है, फिर H2 3 4 5 6 इसकी हायरार्की होती है। व्हाई चूज योर कंसेप्शन कमिंग, तो ये आप H3 लगा सकते हैं, रिकमेंडेड। लेट्स कॉपी और सब बड़ा इस पर H3 का पब्लिश कर दिया। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एडिंग कंटेंट। पहले इसमें कुछ नहीं था, पता ना आपको, इट वाज जस्ट डमी। अब मैं इसमें कंटेंट वो ऐड करूँ जो लोगों को समझ में आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। आप इसको दोबारा में आके हम रिफ्रेश करता हूँ, देखना क्या दिखा रहा है। स्टिल नीड मोर, कोई मसला नहीं। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, जो ये काम है ना SEO का, इस तरह ऑन गोइंग जॉब, ऑन गोइंग चलता रहता है। इसको आप एक दिन में खत्म कर सकते, 2 दिन में खत्म कर सकते, ना ही एक हफ्ते में खत्म कर सकते, और ना ही एक महीने में खत्म कर सकते। इट टेक्स टाइम, स्लोली स्टेप बाय स्टेप। मैं सारा करके दिखा दूँगा अभी, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपने पहले कीवर्ड डिस्क्रिप्शन एंड लगा दिए तो छोड़ देंगे, कम से कम एक दिन के बाद वापस आए इसके ऊपर, ताकि गूगल को स्कैन कर लें, फिर आप आगे अगर सारा कुछ आप एक दिन में कर लें, गूगल स्कैन भी सीधा में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये है H3, यूनिक H3, वन मोर H3 माध्यम की तरफ। लेट मी शो, ठीक है, यही सब ठीक हो गया। पब्लिश, अगर आपके पास पेड चार्ज GPT हो, ये भी वाला जो फ्री का बजट ये काम करके देगा। आप सिर्फ ये इसका पूरा लिंक दे दें इस साइट का, चार्ज GPT को समझ में इसका कंप्लीट कंटेंट रेडी करके दे, कंप्लीट कंटेंट फ्रॉम H1 to H6 until all the required field। वो आपको सब कुछ देगा बना के, ये H1 है, ये H2 है, ये H3 लिखा रहेगा, और उठाना है, पेस्ट करना है, पेस्ट करना है, वो बात की बात है, आप देखिए से काम करेगा। ये हो गया, ये लग रहा है। इसके बाद now we go back and see.
चल कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि पेज लेंथ काफ़ी, पेज हमारा काफ़ी लंबा है, सो मेनी हेडिंग्स है, दैट्स व्हाट, इसलिए वो क्या है अगर उसको शॉर्ट कर दें तो हमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन कोई मसला नहीं। हम आते हैं फिलहाल अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये नेक्स्ट का स्टेप है, कहते हैं की फ्रेज इन ऑल्ट इमेज, कि आपका जो ऑल्ट इमेज है की फ्रेज वो कहीं पे नहीं लगा, मीन्स कि आपकी जो वेबसाइट में जो इमेजेस हैं, लेट्स से कि जो इमेज लगा इसके पीछे इसमें, एंड ये इमेज इन है, ये इमेजेस हैं, इनमें और इमेजेस नहीं, अभी कहाँ पे जाके लगेंगे, लेट्स मी शो यू। यू कम टू मीडिया, मीडिया लाइब्रेरी, आगे देखिए सारे इमेजेस स्टार्ट फ्रॉम, वैसे हमने लगा होता क्या है कि आपके जो कीवर्ड है वो आपने ऐड करना है, वो आपने ऐड करना, ठीक है ना। तो हम इसमें कीवर्ड ऐड करते हैं, हमारा कीवर्ड क्या है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, ऐसे है ना। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर, नेक्स्ट लोगों इसको निकालें, इसके ये इमेज लगा हुआ है, यहाँ पे लगा दिया, नेक्स्ट ये लगा हुआ है, शुरू में लगा दिया कि ये पिक्चर आई थिंक स्विच इस तरह, ये भी लगा दिया। इस तरह जितने भी इमेजेस हैं उनमें जो लिखा है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट, ये आपने ऐड करना। नए आने वाले के लिए आपको सवाल करना चाहिए सर ऑल टेक्स्ट का मतलब क्या, मकसद क्या है, कोई नहीं पूछना मुझसे, क्या होगा भी जो नए आने वाले हैं उनको पूछा जाएगा कि सर मतलब क्या है, और टेक्स्ट का मतलब क्या है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऑफ द इमेज। अब ये देखें ये इमेज है ना, इसको आप क्या कहते हैं बिल्डिंग्स बस, लेकिन जब गूगल को स्कैन करेगा तो इसके पूरा स्कैन करेगा, इसमें है क्या, बट इसमें इनसाइड नहीं है, तो इसकी आप डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं there are 1 2 3 4 buildings, ठीक है, and then there is a blue sky or blue sky with a shiny sun, something like that। मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ करके। Let me show you। I download the image and I open one tool called, कौन सा tool था हमारे पास, AHF फ्री टूल्स, ठीक है। अब इसमें जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको देगा ये एक टूल जिसका नाम है इमेज ऑल, ये देखिए इमेज ऑल टेक्स्ट चल रही है। अब यहाँ पे आके आपने इमेज को अपलोड कर देना है, ये देखिए वाला इमेज है, ठीक है। अब ये दूसरा आपसे कहता है आप जब एक वर्ड लिख देंगे ये है बिल्कुल, ठीक है, लिखे ना लिखे इट डजंट मैटर। टोन दूसरा कहते हैं कौन सी टोन, प्रोफेशनल हो, कैजुअल हो, फ्रेंडली हो, ऐसे प्रोफेशनल टोन, ठीक है। जनरेट ऑल टेक्स्ट, towering skyscrapers viewed from below reaching toward a clear blue sky। वैसे हमारी तो जस्ट इमेज ऑफ द बिल्डिंग है, लेकिन वो क्या बता रहा है, तो क्या देख रहा है, a tall skyscraper seen from ground level stretching upward against a bright sky। Third one is looking up at the modern skyscraper, its glass facade reflect the skyboard। जो इससे आपको अच्छी लगती है, जो कहते हैं परफेक्ट है, वो आप कॉपी करें, that's it। ये एंड जाके पेस्ट करते हैं थिंकिंग अबाउट टेस्ट मैंने, ठीक है। अब ये जितना ये इमेज है, इमेज अबाउट वुमेन, लेकिन है क्या, शी इज वेयरिंग अ येलो हेलमेट एंड जैकेट, ठीक है। मतलब जो चीज़ को दिखाई दे जाए वो बयान करते हैं, ठीक है, गॉट इट, सही है ना। इसको बोलते हैं इमेज ऑल टेक्स्ट। ये इमेज का एसईओ होता है और गूगल इसके जरिए इमेज को स्कैन करता है, और आप अगर सही राइट देंगे तो आपका इमेज आएगा सर्च में, और उस सर्च में अगर आ गया उस पर जो भी क्लिक करेंगे वो कहाँ पे आएगा, आपकी साइट पे आएगा, ठीक है ना। यस। अब हम इसको देखते हैं कि ये इसने कुछ किया कि नहीं, या स्टिल मांग रहे हैं। आई नो इट विल आस्क बिकॉज़
उस पर बहुत सारी इसकी वजह से मगर आपको पता लग गया कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। कलर यू स्टिल नीड सम इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट कि आपने इमेज बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये आई होप आपको पता लग गया हम क्या काम कर रहे हैं। अब ये चीज़ भी ऐसी है कि यू कांट जस्ट पुश, यू कांट फोर्स इट कि आप एक दिन में काम कर रहे, नो नो नो, स्टेप बाय स्टेप ऐसे स्टोरी, ठीक है। नाउ टेल मी, जिसको समझ नहीं आ रहा, देख लिया आपने, सही है, कोई सवाल नहीं, ठीक है। ओके, इसको स्टॉप करने